मैंने सुना था श्री राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म के अवतार हैं श्री राम। और ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो अपनी स्त्री का एक साधारण मनुष्य की तरह श्रृंगार कर रहे हैं? अरे ये तो कोई साधारण मनुष्य हैं। ऐसा संदेह प्रभु के ऊपर किया। जयंत सोचने लगा यदि ये ब्रह्म है तो मैं इनकी परीक्षा करूंगा, पता चल जाएगा कि ये ब्रह्म है या साधारण मनुष्य हैं। उसी समय जयंत आया है। जयंत ने कौवे का भेष बनाया और काग का भेष बना करके जयंत श्री जानकी जी के पास आया। उस समय जब श्री राम जी श्रृंगार कर रहे थे, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सीता ही चरण चोंच हत भागा, 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 मूढ़ मंद मते कारण कागा, मूढ़ मंद मते कारण कागा, सीता ही चरण चोंच हत भागा, सीता ही चरण चोंच हत भागा। जयंत आकर के श्री जानकी जी को चोंच और चरण दोनों का प्रहार करता है। इसका अर्थ करते हैं कि जयंत ने जानकी जी के चरणों में चोंच मारी, यही तो अर्थ करते हैं, सीता है चरण चोंच हत भागा। पर ये भाव नहीं है इसका, क्योंकि गोस्वामी जी ने जो भी बात कही है मर्यादा में कही है, पर्दा डाल के बात कही है। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया है। गोस्वामी जी भी बात तो वही कह रहे हैं, पर हमें पढ़ने में लगता है कि जयंत ने जानकी जी के चरण में चोंच मारी, पर नहीं, सीता ही चरण चोंच हत भागा। जानकी जी को चरण यानी पंजे और चोंच दोनों का प्रहार किया है, और चरण में चोंच नहीं मारी, जानकी जी के वक्ष पर, हृदय पर उसने चरण और चोंच दोनों का प्रहार किया है। जानकी जी के वक्ष से एक मांस का टुकड़ा लेकर के काग के रूप में भागा है। जब इसने चोंच और चरण दोनों का प्रहार किया, रक्त बहने लगा जानकी जी को। और ये जब सब श्री राम जी ने जब देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना, ये रक्त कहाँ से आ गया? श्री राम जान गए, अरे इस जयंत को मेरे ऊपर संदेह हुआ है, इसने मेरी परीक्षा के लिए ये सब किया है। उसी समय राम जी ने एक सींग का धनुष लिया और सींग का बाण लिया। बाण भी सींग का ही है, धनुष भी सींग का ही है। और श्री राम जी ने सींग के धनुष पर बाण रख के छोड़ा तो सींग का बाण इस प्रकार से जयंत के पीछे दौड़ा मानो ब्रह्मास्त्र दौड़ रहा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा। ब्रह्मास्त्र की तरह बड़े वेग से वो तिनके का बाण जब उसके पीछे लगा, भयभीत हो गया जयंत, दौड़ करके गया अपने पिताजी के पास। और जैसे ही सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा जयंत, तो कौवे के रूप में नहीं गया, वहां किस रूप में गया है? धर निज रूप गयो पितु पाही, धर निज रूप गयो पित पाई, धर निज रूप गयो पितु गयो पित पाई, राम विमुख राखाते ही नाही, राम विमुख राखात नाही, हरे निज रूप गयो पितु पाही, हरे निज रूप गयो, हर निज रूप गयो पितु पाही। अपना स्वरूप धारण करके इंद्र के पास पहुंचा, पिताजी मुझे बचाओ। क्या हो गया जयंत, इतने भयभीत क्यों हो? बोले अपराध हो गया मुझसे। क्या अपराध हो गया? मैंने जानकी जी को चरण और चोंच मारी। बोले चरण और चोंच?
तेरे चरण और चोंच ये कहाँ से आ गई? बोले इस रूप में नहीं, मैं काग का रूप बना करके गया और जाकर के जानकी जी को पंजे और चोंच दोनों का प्रहार किया है, अपराध हो गया। मैं श्री राम जी को पहचान नहीं पाया। उस समय इंद्र ने देखा, जयंत अरे मूर्ख, बनना ही था तो हंस बन जाता, तो काग बन करके गया और उसके बाद भी इतना बड़ा अपराध कर दिया कि श्री जगत जननी जानकी जी को तूने चोंच मारी, श्री राम जी के ऊपर संदेह किया। अरे तू राम जी से विमुख है, भले ही मेरा पुत्र है, मैं तुझे रख नहीं पाऊंगा। क्यों? बोले राम जी का प्रभाव मैं जानता हूँ, जो राम जी से विरोध करता है संसार में कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई उसको बचा नहीं सकता। भगा दिया है इंद्र ने।